राम सभी को, क्या हाल चाल है? आप सबके बढ़िया है। हम करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन है हमारा, सभी वस्तुओं का 75% भाग 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत हानि। ऐसे क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ जाए वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप लोगों का काम है। यदि सभी वस्तुओं का 75% भाग 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 75% में दे रखा है, इसको भिन्न में बनाओ। 75% का मतलब होता है 75/100। यहाँ परसेंटेज हट जाएगा, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार। अगर उसके पास 4 वस्तु है तो कह रहा है 4 में से 3 को 20% के लाभ में बेचा जाता है। तो लिखा क्वांटिटी, 3 को कितने पे बेचा जाता है? 20% के लाभ पे। ठीक। फिर कह रहा है शेष वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। 4 में से 3 को लाभ पे बेच दिया, एक को कितने में बेच रहा है? 20% की हानि पे बेच दिया। तो बोल रहा है तो कुल लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? 20/60, 20/60, यहाँ माइनस होगा। 20 एक कम 20, माइनस का 20, 60 में से 20 घटा दोगे, ठीक है। 40% आया। क्या आया? 40%। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, माइनस आया तो लॉस। कितने पे? 3 एक 4 पे 10% काट दोगे तो 10% टोटल लाभ आएगा। ठीक। सबसे पहले क्या करो, ये जो परसेंटेज में दिया है हमने इसको भिन्न में बनाया, 3/4 बन गया। कह रहा है 3 को 20%, इसको अनुपात पे बना लिया जाता है, ठीक है। कह रहा है 3 को 20% के लाभ पर यानी 60% का लाभ हुआ, एक पे 20% का हानि हुई यानी 20 का हानि हुई। तो 60 में से 20 घटा दिया, 40 आ गया। 40 का प्रॉफिट 4 चीजों पे हुआ, तो एक पे कितना होगा? 10%। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है हमको। एक दुकानदार 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदता है। हमको अभी यहाँ 20% के लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे जाते हैं। शेष टुकड़े क्षतिग्रस्त हो गए, उन्हें 10% की हानि के साथ बेचा गया। उसका कुल लाभ प्रतिशत। 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को। सबसे पहले मैथ्स का नियम है, अगर एक बार में नहीं आता है क्वेश्चन समझ में, 2 बार पढ़ लो। 2 बार नहीं आता, 3 बार। क्वेश्चन का तुमको 70% ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने से। कह रहा है एक दुकानदार 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदता है। इससे हमको कोई मतलब नहीं, 40 टुकड़े खरीदता है, ठीक है। 35 टुकड़े को 20% के लाभ पर, ये क्वांटिटी हमको पकड़नी है ऐसे क्वेश्चन में। क्वांटिटी 35 टुकड़े को 20% के लाभ पे, ठीक। और 40 खरीदा, 35 को 20% के लाभ पे, शेष टुकड़े क्षतिग्रस्त हो गए, मतलब क्षतिग्रस्त कितने हुए होंगे? 5। उसको कितने पे सेल करता है? 10% की हानि पे। यही है। अब इसका हमको रेशियो लेना होता है, क्वांटिटी नहीं लेनी होती। क्वांटिटी का रेशियो, एक काट दोगे 5 से 7, ठीक। 7 चीजों पे अगर 20% का लाभ होता है, टोटल लाभ कितना होगा? 140% का। एक चीज पे 10% का लॉस होता है, तो लॉस कितने का होगा? 10 का। तो टोटल प्रॉफिट 130% आ गया। 130% प्रॉफिट कितने पे आ गया? 8 चीजों पे। 8 का आया ना हमको। तो जब 8 से भाग दे दोगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। 8 से भाग दोगे, 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 16.25%। ऑप्शन नंबर सी। अभी देखो, एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी, 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, 2 बार करोगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी 1/4 वस्तु को 12% की हानि पर, 1/4 बोला है, 1/4 लिखो, पर शेष वस्तुओं के 1/3 को 44% के लाभ पर, फिर 1/3 को कितने पर? 44% के लाभ पर, शेष को 7% की हानि पर बेचा जाता है। उसका कुल लाभ हानि। ऐसे क्वेश्चन में अगर भिन्न जो फ्रैक्शन एक से ज्यादा दे रखा हो, दोनों को ले लो, दोनों का गुणा करवा लो। 4×3 = 12, 12 तो कुल वस्तु 12 मान लो। कितनी मान लोगे? 12।
कह रहा है अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। एक दुकानदार अपनी 1/4 वस्तु को 12 का 1/4 कितना होगा 3, यानी कि 3 वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है। 3 वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है। शेष वस्तुओं के 1/3 को 44% के लाभ पर। 12 शेष बोल रहा है ना, तो 12 में से 3 घटा लो, 9 का 1/3 44% के लाभ पर। 9 का 1/3 कितना होगा 3। 3 वस्तु को कितने पे बेचता है 44% के लाभ पर बेचता है। ठीक, 44% के लाभ पर। और शेष को 7% की हानि पर बेचता है। 3 3 6 हो गए, 12 तुम वस्तु माने थे, 6 घटा दोगे तो कितनी वस्तु बचेगी 6। अब 6 वस्तु को क्या करता है 7% की हानि पर बेचता है। ये हानि है, ये भी हानि है, ये अकेले प्रॉफिट है। तो 12 तिहाई माइनस का 36%, 44 तिहाई 132%, ये प्लस का होगा। 7 छंग 42 माइनस 42%। ठीक, माइनस का 42%। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 78। 132 में से माइनस 78% घटेगा तो तुम्हारा आएगा 54%। 54% का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 3 3 6 6 12 वस्तुओं पे। 54 को 12 से जब भाग दोगे तो आएगा 6 से कट रहा दोनों, 6 दूनी 12, 6 से कटेगा 9 बार में। तो 9/2% का मतलब 4.5% का ओवरऑल उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 1/5 सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। उसके पास बचे केले के 2/5 को 15% लाभ पर, शेष केलों को 10% लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रुको, देखो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, अरे यार रुक रुक रुक, सबसे पहले हमको ढूंढना होता है फ्रैक्शन। क्या ढूंढना होता है, फ्रैक्शन ढूंढते हैं हम। एक फ्रैक्शन है हमारे पास 1/5, दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 2/5। ठीक, इन दोनों का गुणा करो आप 25। 25, तो अब यहाँ से शुरू करो। उनमें से 1/5 सड़ गए, 25 का 1/5 कितना 5 सड़ गए, 5 सड़ गया उन्हें फेंक दिया। उसके पास बच्चे शेष के 2/5 को, 25 में से 5 निकल गए, शेष बचा 20 का 2/5 कितना होगा, 5 चौको 20, 8। शेष का 2/5 8 होगा, 8 5 13, बचेगा कितना 12। हाँ, अब देखो ये क्वांटिटी है उसकी। अब बोला था उसमें से 1/5 सड़ गए उन्हें फेंक दिया। अगर ये 5 सड़ गए उन्हें फेंक दिया तो इस पे लॉस कितने का हो जाएगा, माइनस का 100%, इस पे पूरा पूरा लॉस हो जाएगा ना, समझ रहे हो कहने का मतलब। और इस पे क्या है, उसके पास बचे केले के 2/5 को 15% लाभ पर, इसको बेच देता है 15% के लाभ पर, है ना। कह रहा फिर उसके बाद शेष केलों को 10% के लाभ पर, इसको 10% के लाभ पर बेच देता है। ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ से ओवरऑल निकालो, 5 पंजे 500 माइनस का 500, 15 अट्ठे 120 प्लस का 120 और 12 धाम में 120, तो ये हो गया 240। तो 500 में प्लस का 240 घटेगा तो आएगा माइनस का 260। माइनस तुमको ये दिखाता है 260%, माइनस तुमको ये दिखाता है कि हानि हुई है 260 की, तो ओवरऑल में हानि हुई है। तो हमको पता करनी है कि कुल क्या प्रभाव पड़ा है टोटल सामानों पे। तो 260 बटे टोटल हमने कितने प्रोडक्ट क्वांटिटी मानी थी 25, 25 से भाग दे दोगे, 25 एक कम 25, 10.4% की क्या होगी यहाँ, लाभ होगा कि हानि, माइनस लगाए तो हमेशा हानि होगी। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ए। ठीक।
तो आज की वीडियो को इतना ही रखा जाए। एक का सवाल और कर लेते हैं, चलो एक सवाल और देख लेते हैं। एक दवा दुकानदार किसी कंपनी में 6,000 रुपए की दवा खरीदता है। वह दवा का 1/3 भाग 30% की हानि पर बेच देता है। वह शेष दवा को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि उससे ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। 1/3 का मतलब 3 प्रोडक्ट मान लो, 3 में से एक को 30% की हानि पर बेचता है, बचे दो को एक्स में बेचे कि उसे ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। यही सवाल बोला है। देखो, वह दवा का 1/3 भाग 30% की हानि पर बेचता है। मान लो 3 भाग थे, 3 का 1/3 भाग कितना, एक को 30% की हानि पर बेच देता है। फिर कहता है वह शेष यानी शेष बचेगा दो को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो। देखो यहाँ से उसको क्या होगा, 30% की यहाँ तो हानि हो ही गई उसको ना, तो यहाँ 30% की हानि हो गई उसको। अब यहाँ की कह रहा है ओवरऑल उसको कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस नहीं होती। यहाँ की 30% यहाँ कवर करेगा, यहाँ का 30% कवर करने के लिए उसको 30% का प्रॉफिट लाना होगा। तो 30% का प्रॉफिट कैसे आएगा, 30% का उसको प्रॉफिट चाहिए कितने प्रोडक्ट पे चाहिए, 2 प्रोडक्ट पे। तो यानी कि 15% का उसको इस पे मतलब 15% का अगर वो लाभ कमाएगा तो उसको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। ठीक। आज की वीडियो को इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।